नारायण नारायण। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावेर्मदेः वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मातः श्रीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वागर्थायव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। अध्याय 10 श्लोक नंबर 21 से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। आदित्यानामहं विष्णुः आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशिः नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः देवानामस्मि वासवः
वृषभा इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं माम् पुरुषां च मुख्यं मां पुरोधसां च मुख्यं माम् पुरुषां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धः सेनानीनामहं स्कन्धः सरसामस्मि सागरः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगोरहम् महर्षीणां जगरहं गिरामस्म्यमेक्षराम् गिरामस्मि अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः स्थावराणां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम् अश्वत्थासवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवासमस्वानाम् उच्चैस्रवासमश्वानाम् विद्धिः मामृतोद्भवम् विद्धिः माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानाम् अनन्ताचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् वरो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि श्रीणामाचास्मि यमः संयमतामहम् यमः संयमतामहं यमः संयमतामहम् यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् कालाकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् वैनतेयश्च पक्षिणां वैनतेयश्च पक्षिणाम् वैनतेयश्च पक्षिणां नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण वासुदेव कहते हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुषश्रेष्ठः नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्जुन, वैसे तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जहां जहां जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरी ही विभूति है। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। ध्यान रहे, विभूति और ऐश्वर्य
व्यक्ति की समृद्धि के परिचायक तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी उदारता के परिचायक हैं। आवश्यक नहीं कि समृद्धि के साथ उदारता भी साथ में हो। समृद्धि बहुत है, संपन्नता बहुत है, धन बहुत है, लेकिन उदारता भी हो ये जरूरी कदापि नहीं है। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है प्रायः कि संपन्नता है तो उदारता नहीं है, और उदारता है तो संपन्नता नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ दान पुण्य धर्म परोपकार करना चाहता है, लेकिन वो उतना समर्थवान नहीं। वो चाहता है कि मैं हर वर्ष कुछ बड़े आयोजन करूं, हर वर्ष कुछ बड़े सत्कर्म धर्म करूं, लेकिन उतनी संपन्नता नहीं। किसी के पास संपन्नता है तो वो कार्य करने की वृत्ति नहीं है, विचार नहीं है, उदारता नहीं है। इसलिए आपका ऐश्वर्य, आपकी जो विभूति है, वो आपके संपन्नता का परिचायक कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी संपन्नता, आपकी जो धन है, ऐश्वर्य है, वो तभी विभूति के रूप में प्रकट होगी जब आप उसको उदारता के साथ व्यक्त करेंगे। बिना उदारता के आप क्या है, कितना है, कुछ भी किसी से मतलब। अब उदाहरण ले लीजिए, आप कहीं गए हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, अथवा कहीं से जुड़े हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, घर में कोई मांगलिक आयोजन कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके बैंक में करोड़ों नहीं अरबों रुपए, खरबों रुपए बैलेंस हो, लेकिन अगर आपके आयोजन में कोई भव्यता न दिखाई दे, कोई वहां पर विशेषता न दिखाई दे, किसी भी प्रकार की सुविधा और संपन्नता न दिखाई दे, लोग आए और पानी पीने के लिए आपने क्या कहते हैं बूंदी के लड्डू रख दिए, नहीं तो पेठा ही रख दिया। जस्ट थोड़ा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो आपकी करोड़ों रुपए की संपन्नता के आपके ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रही है? नहीं। आपके पास है कितना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप करते कितना है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान के पास तो अथाह है। भगवान शब्द की परिभाषा आप जानते हैं कि जिसके पास षड ऐश्वर्य असीमित मात्रा में हो, जितना भी खर्च करे कभी कम, लेकिन कब वो भगवान कहला रहे हैं? जब वो उसमें से दे रहे हैं, भक्त को ज्ञान दे रहे हैं, भक्त को वैराग्य दे रहे हैं, भक्त को भक्ति दे रहे हैं, भक्त को श्री दे रहे हैं, तब वो भगवान है। नहीं तो आप अपने घर में भगवान बने बैठे रहो, हम क्यों आपके यहाँ आएंगे? भाई मंदिर में हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से आप निकाल कर मुझे कुछ दे देंगे। आपके दर पे जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा, तो उसमें से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए मेरे लिए वो भगवान है। इसीलिए कोई काष्ठ की अथवा पाषाण की मूर्ति, कोई मंदिर इतना प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ जाने से मेरी इच्छा, मुझे यहाँ कुछ मिल रहा है। नहीं तो आपके पास कुछ भी हो, आप भगवान बने बैठे हो। ऐसे ही समाज में भी उनके द्वार पे लोग जाते हैं। प्रायः जो देने वाले उदार लोग हैं वो कई बार झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब देखो तो रसीद कटवाने वाले लोग चले आते हैं, जब देखो तो डोनेशन वाले, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके भीतर उदारता है। और कोई क्यों जा रहा है? क्योंकि मालूम है कि इनके पास संपन्नता है, तो इनके पास हो सकता है उदारता भी। अच्छा, शहर में कोई बड़ा आयोजन होना हो, धार्मिक आयोजन या कोई सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, तो लोग कहाँ जाते हैं? शहर के जो संपन्न लोग हैं उन्हीं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उनके भीतर उदारता होगी, उनका ऐश्वर्य प्रकट होगा। और जो बुद्धिमान लोग हैं अपनी संपन्नता के ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए अपनी उदारता समय समय पर दिखाते भी हैं, तो डोनेट भी करते हैं। वो कभी कैंप लग रहा है उसमें दे रहे हैं, कोई पूजा हो रही है उसमें दे रहे हैं, कोई अन्य विवाह हो रहे हैं तो उसमें दे रहे हैं, नाना प्रकार के कार्यों में दे रहे हैं।
तो यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि मैं बहुत सारी अपनी विभूतियां हैं, लेकिन मुख्य मुख्य विभूति को, मुख्य मुख्य ऐश्वर्य को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जिसमें देखकर तुमको इस बात का एहसास हो कि जिसकी मैं शरण में आया हूं वो कोई सामान्य नहीं है। अच्छा, ये बताएं, हम उस आराध्य को अपना इष्ट बनाना चाहते हैं, उस परमात्मा को जहां पर मुझे भरोसा होता है कि मेरी समग्र इच्छाओं की पूर्ति, हम उसके शरण में जाना चाहते हैं जहां लगता है कि मेरे भावों की पूर्ति और मैं जो चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं, विज्ञान चाहता हूं, भक्ति चाहता हूं, वो पूरी हो रही है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें समय समय पर अभी ये दिखाता रहूंगा। तो अहम आत्मा गुणाकेश, पिछली कक्षा में देखा था इसको, सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसका कोई अंत नहीं है अर्जुन। अब कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। समग्र जो 12 आदित्य हैं उन आदित्यों में मैं विष्णु हूं, और सभी प्रकाशमान लोगों में मैं रवि रंशवान, मैं प्रकाशित करने वालों में, ज्योति फैलाने वालों में, किरणों में मैं सूर्य हूं, और मरीचिर मरुताम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि, और सभी जितने वायु संबंधी देवता हैं। अब वायु संबंधी देवता से अब आप चलिए, अब आपको कथा स्मरण करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज जब अयोध्या में गए, फिर लंका में गए, तो जब कथा आपको मालूम है, रावण के साथ संवाद हुआ। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, जिससे इसको पता चले कि ये किसके पास आएगा, और अपने स्वामी के पास जब जाएगा तो उनको भी पता चलेगा कि हमने कहाँ भेजा था। और कपि के ममता पूंछ पर, जो कपि है, बंदर है, वानर है, उसकी जो ममता है उसके पूंछ पर होती है, इसलिए उसको जलाओ। अब देखो, रावण को भी मालूम है जहां जिसकी आसक्ति हो उस आसक्ति पर प्रहार करो, तब आदमी छटपटाता है। तो वानर की ममता किस पर है? पूंछ पर। इसकी पूंछ में तेल बोरी पटवान पुनि पावक देहु लगाई। जब उसमें पावक लगा दोगे तब अपने स्वामी के पास जाकर बताएगा, फिर मेरी सामर्थ्य का पता चलेगा। महाराज हनुमान जी ने भी कहा महाराज करो, तो पूरी घटना आपको मालूम है। पूंछ बढ़ती गई, कपड़ा कम पड़ता गया, तेल कम पड़ता गया, आदि आदि। जब अग्नि लगा दी गई तो श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप कैसा हो गया? बोले चले मरुत 49, अट्ठहास करी गरजा, कपि बड़ी लाग आकाश, कपि बड़ी लाग आकाश, और चले मरुत 49। आगे की पंक्ति थोड़ी सी विस्मृत हो गई। अट्ठहास करी गरजा, कपि बड़ी लाग आकाश, तेल बोरी पटवान है, पावक देहु लगाए, चले मरुत 49। अर्थात उस समय जब हनुमान जी महाराज लंका में चलने लगे तो क्या हुआ? बोले 49 प्रकार की वायु चलने लगी। अर्थात वायु के कितने प्रकार हुए? 49 प्रकार के वायु हुए। तो वो 49 प्रकार की वायु जब चलने लगी तो परिणाम क्या हुआ कि एक ही बार में चारों तरफ लंका में हाहाकार मच गई। बार बार हर जगह जाना नहीं पड़ा। अच्छा, आप देखिए, जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अपनी माचिस को ही देख लीजिए या दिया को देख लीजिए, तो वो दिए की लौ किधर की ओर जाते हैं? जिधर की ओर हवा चल रही होती है, जिधर की ओर वायु होती है। तो वैसे ही जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए तो 49 प्रकार की वायु चली। तो एक ही तरफ तो नहीं चली होगी, चारों तरफ कोने कोने की ओर चली होगी। और जब कोने कोने की ओर चली तो एक ही बार में पूरी लंका में वो आग की लपट लग गई। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मरीचे मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मरुत गणों में चले मरुत 49, इससे रिलेट करिएगा। तो चले मरुत 49 प्रकार की वायु चली
तो पूरी लंका एक बार में जल गई। तो भगवान कहते हैं कि वायु संबंधी देवताओं में जो 49 प्रकार की वायु है उसमें मैं मरीचि नामक वायु हूँ। अब एक वायु का नाम ले लिया, अब विस्तार से पुराणों में सबकी चर्चा हम लोगों को प्राप्त होती है। तो मैं वायु 49 प्रकार की वायु में मैं मरीचि नामक वायु हूँ, देवता हूँ। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और सभी नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। कितने प्रकार के नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। और एक नक्षत्र विशेष प्रकार से होता है, उसको 28वां नक्षत्र कहते हैं, जिसको अभिजीत मुहूर्त इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो 27 नक्षत्र हैं, उसमें 27 प्रकार के नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, अर्थात चंद्रमा हूँ। जिस चंद्रमा के सुंदर उपासना का पर्व अभी आपने कल भी मनाया, और अभी थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले शरद पूर्णिमा के रूप में आप लोगों ने भगवान चंद्रदेव की आराधना की। तो शरद पूर्णिमा को, और फिर कल हमारी जितनी भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाली आस्तिक हमारी माताएं बहनें हैं, सनातन संस्कृति का पालन करने वाली, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उन लोगों ने व्रत करके चंद्रदेव की आराधना की। तो सभी नक्षत्रों में शशि चंद्रमा में हूँ। और वेदानाम सामवेदोष्मि, 4 वेद हैं, चारों वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसलिए भगवान को सामवेद बहुत प्रिय है। सामवेद का जो गान है वो संगीत प्रधान है, गीतिक प्रधान है। तो गीतिक प्रधान वेद होने के कारण भगवान कहते हैं कि मैं सामवेद हूँ, और वेद नहीं हूँ। बोले नहीं, और हूँ, लेकिन कुछ चीज हमको प्रिय होती है। जैसे भोजन है, भोजन में अगर हम कहें कि हमको अमुक दाल पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य दालें में नहीं खाता, अमुक सब्जी पसंद है, अमुक सब्जियां में, अन्य सब्जियां में नहीं खाता। लेकिन एक का नाम ले लिया तो इसका मतलब अन्य भी हमारी ही है, हमको रुचिपूर्ण है। किंतु सामवेद भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए आप देखिए, जब विधिवत पूजन कराने वाले आचार्य, कर्मकांड कराने वाले आचार्य होते हैं, वो फिर भगवान की षोडशोपचार पूजा में वाद्य यंत्र भी बजता है, नृत्य भी होता है, गान भी होता है। तो भगवान को सामवेद प्रिय है। और देवानामस्मि वासवः, मैं वेदों में सामवेद हूँ, सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः। और सभी देवों में मैं इंद्र हूँ। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, हमारी 11 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका नियंत्रण करने वाली, सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने वाली प्रधान इंद्री मन है। मन से ही सारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। हमारी आंखें, हमारे कर्ण, अभी हम बैठे हैं, कान यहाँ पर है, लेकिन अगर मन यहाँ ना हो तो हम सुन नहीं सकते। आंखें यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मन का आंखों के साथ संयोग न हो तो हम कभी देख नहीं सकते। इसलिए हमारी सारी इंद्रियों का संचालन मन करता है। इसलिए हमारे भीतर कोई कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमी मन के ही प्रभाव से अनुभव होती है। इसलिए कहते हैं यदि मन मजबूत है, मन स्ट्रांग है, मन आपका दृढ़ है, तो आप अपने आप को सुदृढ़ अनुभव करेंगे। और यदि मन आपका टूट जाए, मन को कमजोर हो जाए, तो सब कुछ होकर भी हम अपने आप को कमजोर अनुभव करेंगे। तो इसलिए इंद्रियों में मन मैं हूं। तो प्रधान इंद्रिय अगर भगवान को दे दी जाए तो सारी इंद्रियां, भगवान क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भक्ति का ये लक्षण है कि इंद्रियां रोमांचित हो जाएं, आंखों से अश्रुपात होने लगे, मन हमारा भगवान को। अच्छा, सारी इंद्रियां अगर भगवान को समर्पित ना हो सके तो क्या करें? बोले फिर सारी इंद्रियों का जो प्रधान देव है मन, उसे भगवान को दे दो। और जब मन भगवान को दे देंगे तो सारी इंद्रियां तो फिर धीरे धीरे उनकी ओर उन्मुख हो जाएगी।
अच्छा, अगर मन भगवान में लगा रहे तो आंखें कहां जाएंगी? कुछ और देखेंगी? मन भगवान में लगा रहे तो कान और को सुनना चाहेगा। मन अगर भगवान में लगा रहे तो हाथ क्या कुछ और करना चाहेगा, पैर कुछ और करना चाहेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं देखो भाई मैं मन हूं। तो भगवान बड़े चालाक हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें सब उनको पसंद है, सब वही है। आप देखिए, ये मुझे दे दो, बाकी चीजें तुम न ले जाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मुख्य चीज है मेरे पास आ गई तो फिर सारी चीजें तो आनी ही आनी है। अगर कोई घर का मुखिया कहीं शरणागत हो जाए तो धीरे धीरे तो पूरा परिवार उसको उन्मुख हो ही जाता है। राजा जैसा होता है, प्रजा धीरे धीरे वैसा होने लगती है। बुद्ध देखो अहिंसावादी हुए, परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे सारे उसी पथ पर चल पड़े। अशोक की कथा आपको मालूम ही है, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और परिणाम हुआ कि पूरी प्रजा उसी पथ पर चल पड़ी। तो जो मुख्य होता है वो जैसा कार्य करता है, पीछे के लोग वैसा ही करते हैं। तो इंद्रियाणाम मनश्शास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। और नारायण शरीर में जो रहने वाली सभी प्रकार की कार्यकरण के समुदाय हैं, जो हमारे काम करने वाली इंद्रियां हैं, उसमें मैं चेतना हूं, अर्थात बुद्धि में हूं। बुद्धि वृत्ति है, क्योंकि अभी आप लोगों ने दृग्दृश्य विवेक में थोड़ा सा विषय सुना था कि आत्मा का जो प्रकाश है वो जब बुद्धि के ऊपर पड़ता है, चित्त वृत्तियों के ऊपर पड़ता है, तो ये मृत शरीर जागृत होता है। तो अर्थात चित्त प्रतिबिंब, वहां पर शब्द क्या आया? जब आत्मा का प्रतिबिंबन होता है बुद्धि वृत्ति पर, तो ये बुद्धि वृत्ति जागृत हो उठती है। इसलिए आप जब जगते हैं तो बुद्धि से जगते हैं। मन तो केवल संकल्प विकल्प करने वाला है, लेकिन जो सारी चीजें खेल है वो बुद्धि का है। तो बुद्धि जब चेतना युक्त होती है तब आपके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। तो भगवान कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना। जो ये पंचभूतात्मक कार्यकरण संघात है, उसमें जो चेतना है वो मैं हूं। और रुद्राणाम संकर्षास्मि। एकादश रुद्र है हमारे यहाँ। अर्थात भगवान आशुतोष के विभिन्न रूप हैं, जिसमें एकादश रुद्रों की गणना की जाती है। तो एकादश रुद्रों में मैं कौन हूं? बोले मैं शंकर हूं। और वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। क्या ये योनि भी अब एक विचार मन में आ रहा है, इसलिए जो बहुत धनपति है, लेकिन उनकी गणना कहां कर रही? क्योंकि अधिक धन क्या करता है? बुद्धि को, विलासिता को बढ़ा देता है। और वो तो आपने सुना ही होगा, सरस्वती की सवारी और लक्ष्मी की सवारी। लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो महाराज प्राय देखा जाता है एक जितने धनपति है, अरे महात्मा तो कुछ कहते थे, मैं कहूंगा नहीं, हमारे हम तो शोभा नहीं थे, आप लोग समझ गए होंगे। ये सब उल्लू के। हाँ, तो नारायण ये सब क्या हुआ? बोले लक्ष्मी जैसे जैसे विस्तार में आती है, वैसे वैसे बुद्धि उल्लू की भांति हो जाती है। अर्थात जिसको दिन में न दिखाई दे उसका नाम, जिसको प्रकाश न पसंद हो, ध्यान रखें, अब इसको आध्यात्मिक व्याख्या करता हूं। जिसको प्रकाश न पसंद हो उसका नाम, जिसको ज्ञान न पसंद हो, अर्थात जो सरस्वती का विरोधी हो। और प्रायः आप समाज में ये विरोधाभास देखेंगे। जितने भी बड़े बड़े आपको विद्वान दिखाई देंगे, चिंतक दिखाई देंगे, विश्लेषक दिखाई देंगे, बड़े बड़े आपको दार्शनिक दिखाई देंगे, अगर वो ठीक ठीक कोई गड़बड़ न करें तो उनके पास शायद अपना जीवन यापन करने की भी, आप देखिए अपने आप के आसपास दिख जाएगा, कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत
कई सारे ऐसे नेताओं को देखिए, आज आप लोग पढ़ते होंगे कभी कभी, जो पुराने हैं उनके आज का परिवार उनको रोटी खाने के लिए मुश्किल हो रही है। विधायक कितने साल रहे? बोले 25 साल विधायक रहे, आज रहने के लिए घर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का आलम्बन लिया, सत्य का आलम्बन लिया। उन्होंने क्या कहते हैं, एक समाज में विशेष प्रकार का कोई आडंबर न करते हुए ज्ञान का, सरस्वती का आलम्बन, विचारों का आलम्बन लिया। आप देखिए जितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, सभी की आर्थिक स्थिति पर आप जाकर गौर करिए, और ये जितने भी धनपति हैं आप देखिए, और जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे बुद्धि कुंद होती चली जाती है, बुद्धि के भीतर विचार की क्षमता चली जाती है, विलासिता बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वित्तेशो यक्ष रक्षताम, मैं धनपति कुबेर हूं, लेकिन कुबेर की स्थिति कैसे? धन आए, अभी आप पूजन करेंगे, दिवाली मनाने जा रहे हैं, लक्ष्मी पूजन करेंगे, लेकिन कौन से लक्ष्मी मेरे घर में आए हैं? बोले या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय शुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। अब आप लोग इतनी संस्कृत तो समझ ही रहे होंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, सुकृतिनाम, सुकृति माने पुण्य, भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतास्म परिपाले देवी विश्वम। मुझे कौन सी लक्ष्मी चाहिए? तो भगवान से प्रार्थना हमेशा करे, प्रभु वो लक्ष्मी देना जिस लक्ष्मी के साथ सरस्वती का संबंध भी हो, अर्थात धन के साथ बुद्धि भी देना। भगवान के से सब कुछ मांगते हुए बुद्धि जरूर मांगना। धन मांगे कोई बुराई नहीं, मांगना चाहिए, लेकिन उस धन में बुद्धि, विचार, उस धन को खर्च कैसे करना ये भी आना चाहिए। धन बहुतों के पास है, अब आप शाम के समय चले जाइए, महफिलें सज रही होंगी, लाखों करोड़ों एक रात में लुट जाते हैं, लुटा दिए जाते हैं। तो धन के साथ सरस्वती का होना बहुत कठिन है। और ये आप उदाहरण देखिएगा, ये दोनों आपस में इनकी पटती नहीं है, लक्ष्मी और सरस्वती की पटती नहीं है। लक्ष्मी होंगी सरस्वती नहीं, सरस्वती होंगी लक्ष्मी, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, और हर क्षेत्र में जहां भी देखिएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें उल्लू पे बैठी हुई ही जो सवारी करने वाली लक्ष्मी है वो आए तो, लेकिन साथ साथ में लक्ष्मी सरस्वती को भी लेकर आए। इसलिए देखिए बड़े बड़े विद्वानों की स्थिति देखिए, पंडितों की स्थिति देखिए, आचार्यों की स्थिति देखिए, क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पे कहते वो मैं सभी यक्ष और राक्षसों में धनेश्वर कुबेर हूँ। और अभी तो हम बड़ी सुंदर कुबेर की नगरी से होकर आ रहे हैं। महाराज अलकापुरी यक्ष नगरी सतोपंथ के रास्ते में पड़ती है, देख के वहां पे ऐश्वर्य तो दिखाई देता है, लेकिन धन के साथ धर्म भी हो। मेरे भाई बहन, धन तो हो, लेकिन धन के साथ भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु धर्म भी कराते रहो। धर्म में कहाँ खर्च करूं इसका भी विवेक देते रहो। वसुनाम पावकशास्मी मेरु शिखरि नाम हम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अष्ट वसु होते हैं, ये सब देवों की कैटेगरी है। तो अष्ट वसुओं में पावक नामक जो अग्नि है वो मैं हूं। वसुनाम पावकशास्मी मेरु शिखरि नाम हम। और जो शिखर है, हमारे यहाँ शिखर पूजित है। देखिए भारतीय वाङ्मय का सौंदर्य देखिए, उन्होंने पत्थरों के शिखरों को देव बना दिया। आप किसी हिमालय की पर्वत की यात्रा पर जाएं तो वहां ट्रैकिंग करने न जाएं। ट्रैकिंग तो हो ही रही है ना, आप घूम तो रहे ही है ना, प्रकृति का आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर उस
पर्वत पर, उस हिमालय पर, उस प्रकृति में देव बुद्धि हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। भोजन तो हम कर ही रहे हैं, पेट तो भरेगा ही, लेकिन अगर भोजन में भोग बुद्धि हो जाए, प्रसाद बुद्धि हो जाए तो कितना अच्छा है। भाई खाना हम ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रसाद बुद्धि होगी वहां पर भाव बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, और जब भाव बदलेगा तो नारायण परिणाम बदल जाएगा। भाव के बदलते ही परिणाम बदलता है। और ये एक नहीं, किसी भी संबंध में उठा कर देखे, किसी भी विषय में उठा कर देखे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हालांकि बहुत समीचीन नहीं है लेकिन फिर भी देता हूं। आप किसी के घर में जाएं, गर्मी का महीना हो, धूप बहुत तप्त हो, बड़े परेशान हैरान गर्मी में प्यासे जाएं, और आप शुद्ध सात्विक साधक हों, और ड्राइंग रूम में बैठे और वो व्यक्ति अपनी फ्रिज से पानी की बोतल निकाले और आपके सामने ही गिलास लाकर पानी उड़े ले, और तब तक आपकी दृष्टि गई कि वो जो बोतल है वो बोतल क्या है, क्या है महाराज? किसी मदिरा का बोतल है, उसके ऊपर की, अंदर मदिरा नहीं, अंदर क्या भरा है? जल है। साफ स्वच्छ पवित्र करके उसको धूल पोंछ के मांझ के उसने पानी भर के फ्रिज में रखा है। लेकिन आप देखते हैं कि उस कांच की बड़ी सी बोतल, और ऐसी बड़ी बोतल आपने कहीं किसी ऐसी जगह देखी थी जिसके अंदर, अच्छा अब आपको क्या होगा? जल तो जल है ना, वो जल पिएंगे तो आपको नशा नहीं होगा, लेकिन भाव बदला कि नहीं? और भाव बदलते ही वो जल अगर आपको पीना भी पड़े और आप सच में संवेदनशील पवित्र हृदय के हो तो आपके भीतर क्या होगा? हो सकता है कि वो जल आप बचा, हो सकता है वहीं वो जल महाराज उन्हीं का पी के वहीं छोड़ के चले आए। अंदर क्या भरा है? गंगा जल भर के रख दो महाराज, चलो जल छोड़ दो। अब वो गंगा जल भी क्या आपके लिए गंगा जल रहेगा? बस केवल क्या हुआ? वायु पदार्थ को देखकर भाव बदला, और भाव बदला तो परिणाम बदल गया। और वहीं कुछ ना हो, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं आदत बिगाड़ने के लिए, या हंसी मजाक में, जो भी। आप आजकल तो बड़ा ड्रिंक का फैशन में, जान कुछ लिए उदाहरण दे रहा हूं, माताएं भी ले रही, बच्चे भी ले रहे, बेटियां भी ले रही, सारे लोग ले रहे। सॉफ्ट ड्रिंक है, कोको कोला है या पेप्सी है, जो भी कुछ है, और उसमें थोड़ा सा अगर किसी व्यक्ति ने कोई अन्य द्रव्य मिला के दे दिया, लेकिन आपको ये बताया गया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है, आप नहीं देख रहे हो, रंग उसका वैसा है, सब कुछ ऐसा है, आप उस समय पी लोगे कि आपका भाव बिगड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ आप उसी घर में पानी पी रहे थे उस बोतल में, जबकि उसमें कुछ भी नशीला पदार्थ बदला कि नहीं, परिणाम बदलेगा कि नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आपने उस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर थोड़ा सा भी कुछ मदिरा इत्यादि का पान कर लिया, तो आपको कोई, क्यों? क्योंकि आपके भाव में परिवर्तन नहीं आया, इसलिए परिणाम में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए भाव की बड़ी प्रधानता है, भाव की बड़ी महिमा है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, कहीं पहाड़ पे जाएं, नदी पे जाएं, हमारे यहाँ देखिए ऋषियों ने बहते हुए जल को देव बना दिया, नदी को, बहते हुए पानी को देवी की संज्ञा दे दी। अब हम उसमें मल मूत्र का त्याग करें, मान लो करना पड़ता है, कई बार विवशता होती है, मजबूरी होती है, आपके पास कोई स्थान नहीं, लेकिन हृदय कितना कांपता है। हम उसमें अपने मुख से पानी पीकर कुल्ला करना भी अपने आप को अपराध अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाव में वो पवित्रता है। वहीं दूसरी तरफ कहीं नाले में आपको थूकना हो, आपके वॉशरूम में आपको गंदगी और अपने मल का त्याग करना हो, तो आपको क्या कभी अपराध बोध लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां पर वो भाव, आपको मालूम है कि यहाँ पर ऐसे कार्य करने से किसी प्रकार का दोष। लेकिन वही जल अगर किसी नदी का हो, किसी पवित्र धारा का हो, समुद्र का हो, तो आप देखिए हम अपने वॉशरूम में भी तो जल का ही इस्तेमाल करते हैं ना। और वही जल मान लो
बाहर का हो, उस जल में अपवित्रता का त्याग अपराध बोध लगता है, अपने आप में अधर्म की अनुभूति होती है, वो भाव बदलते ही परिणाम में बदलाव। इसलिए पर्वत को क्या कहा, बोले जितने भी शिखर वाले पर्वत हैं, उन सारे शिखर वाले पर्वतों में मैं क्या हूं, बोले मैं सुमेरु पर्वत हूं। और ऊंचाई मायने नहीं रखती, सुमेरु पर्वत से ऊंचा एवरेस्ट का पर्वत है, लेकिन सुमेरु, सु माने अच्छी तरह, भली भांति, मेरु माने जो हमारे इसलिए कहते हैं कि मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डी हो, अर्थात जो आधार हो, शरीर में हमारे शरीर को ठीक रखने का, सीधा रखने का कार्य कौन करता है, मेरुदंड। अपने मेरुदंड को सीधा रखो। सुमेरु अर्थात जो पर्वतों का दंड है, आधार है, जो पर्वतों का एक तरह से धारण करने वाला है, उसमें शिखर वालों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। इसीलिए हमारी लोग ये जो मालाएं पहनते हैं, इस माला की प्रथम जो मोती होती है उसको क्या कहते हैं, सुमेरु कहते हैं। इसलिए सुमेरु हमेशा ऊपर की ओर रहता है। तो भगवान कहते हैं मैं सारे शिखर वाले लोगों, शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षताम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नामहम। इसलिए आप कभी पर्वत पे जाएं तो पर्वत पर ट्रैकिंग तो करें, करना ही है, लेकिन उसमें देव बुद्धि रखें। पहाड़ों पे जाएं तो वहां देव बुद्धि रखें, झरने, पर्वत, नदियां, इस पर देव बुद्धि रखें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये मैं हूं। और जब हम उस भाव से जाते हैं तो वहां पर मुझे वैसा परिणाम भी मिलता है। मैंने भी आपको निवेदन किया, पर्वत की बुद्धि से जाएंगे तो वैसा परिणाम मिलेगा, लेकिन उसी पर्वत पर जब आप देव बुद्धि से प्रणाम करेंगे तो आपको तद अनुरूप परिणाम मिलेगा। पुरोधताम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी नामहम स्कंधा सरस अस्मिहि सागरः। पुरोधताम, भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में कि पुरोधताम का अर्थ क्या है, बोले पुरोधशाम राज पुरोहिता नाम, अर्थात जो राज पुरोहित है। पुरोहित माने आप कहेंगे कर्मकांड करने वाला, लेकिन ये तो पर्यायवाची। पुरोहित का अर्थ है पुराहितम। हम लोग प्राय जो कर्मकांडी पंडित होते हैं उनको क्या कहते हैं, पहले गांव में कहते हैं भाई पुरोहित, आपके पुरोहित कौन है। ये नहीं पूछते थे आपके पंडित कौन है, ये पूछते थे आपके पुरोहित कौन है। पुरोहित का अर्थ होता है पुराहितम, यह सह पुरोहित। पुर माने पहले, हितम माने हित करने वाला। समय से पहले अपने यजमान के हित का भाव रखने वाला पुरोहित कहलाता है। और ये परंपरा हमारे यहां थी, आप लोगों को स्मरण होगा। पहले कोई संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, तो पंडित जी एक दिन पहले ही यजमान को सूचना दिलवा देते थे। खुद चले जाएं तो चले जाएं, नहीं तो कोई बच्चे मिल जाते थे, अथवा कोई पड़ोसी मिल जाए तो कह देते। हम लोग खुद उसी परंपरा में रहे हैं। हम लोगों के बाबा लोग, कुछ लोग उनको मानते थे, तो उनको हम लोगों से कह देते थे जाओ कहो कि आज एकादशी है। कोई पड़ोसी मिल जाए तो आज पूर्णिमा है, और अधिकार पूर्वक कह देना सीधा निकाल देंगे। सीधा मतलब समझ गए ना, एक व्यक्ति के भोजन करने के बराबर जो दाल, चावल, आटा, कच्चा भोजन बिना पका हुआ निकाल दे। ये क्या हुआ, बोले ये अपने यजमान की, अपने शरणागत में उनके ऊपर निर्भर जो है, उसका हित करने वाला जो व्यक्तित्व है वो पुरोहित है। संक्रांति आ गई, या कोई अभी 25 को आप को पता ही होगा ग्रहण लगने वाला है,
तो ग्रहण लगने वाला है, उसके पूर्व यज्ञोपवीत अगर धारण करता है यजमान तो 2 जोड़ी यज्ञोपवीत पहुंचा दिया कि ये ग्रहण के बाद स्नान करके यज्ञोपवीत बदल लेना, सीधा निकाल देना इत्यादि अमुक। तो पूरा हितम जो पहले ही हित की भावना रखे, और हमारे यहाँ जो यजमान हुआ करते थे वो धार्मिक रूप से ब्राह्मणों पर, पुरोहितों पर ही आश्रित होते थे, उनके बिना कहे एक कार्य। और इसका प्रमाण महाराज दशरथ के समय से, दशरथ जी को एक कोई कार्य करना होता था, मानस पढ़ी अथवा कोई भी राजा और किसी भी शासक के जीवन में पढ़ी, तो सबसे पहले कहाँ गए, गुरु के पास गए, प्रणाम किया, गुरुदेव मैं ये करना चाहता हूं, मैं अमुक रथ ही बनाना चाहता हूं, मैं कुआं खुदवाना चाहता हूं, मैं प्याऊ लगवाना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। हो सकता है सब प्लानिंग पहले से हो जाए, लेकिन आप जाकर आपने आदेश दे दिया, तो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो आपका आश्रय भाव है वो गहरा होता है। और जब किसी बुद्ध पुरुष की, जब किसी श्रेष्ठ पुरुष का उसमें आलम्बन मिल जाता है, उनकी सहमति मिल जाती है, तो उस कार्य में एक चेतना का बल लग जाता है, क्योंकि उसके साथ उनका भी संकल्प, अभी तक आपका अकेले का संकल्प था, लेकिन जब आप किए तो उसके साथ उनका भी संकल्प जुड़ गया, तो वो कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए पुरोहित शब्द, तो भगवान कहते हैं पुरोधताम च मुख्यम माम, पुरोहितों में यानी राज पुरोहितों में तो मुझे प्रधान पुरोहित समझ। आप सोचो, और वो प्रधान पुरोहित कौन, बोले बृहस्पति। पुरोधताम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। अच्छा बताओ, बृहस्पति से बड़ा राज पुरोहित कौन होगा, जो देवताओं के, इसलिए उनको क्या कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति। देवताओं को पहले से आगाह कर देते थे, अब ये होने वाला है, अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई चीज घटित होने वाली हो, उसके पूर्व ही जहां आप आश्रय बुद्धि रखते हो वो आपको आगाह कर दे, सावधान कर दे, सचेत कर दे। अथवा आप इस प्रकार के किसी चीज में उलझे हुए हैं तो आपके लिए एक समाधान बता दे, अच्छा ये पाठ कर लो, ये जप कर लो, ये पूजा कर लो, ये कर लो, इनका आश्रय ले लो, तो उसको पुरोहित कहते हैं। इसलिए पुरोहित शब्द कोई गाली नहीं है। बीच में क्या हुआ कि लोगों ने ऐसे व्यवहार करने शुरू कर दिए कि हमारे ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले जो बालक हैं वो पुरोहित कर्म करने से बचने लगे। और आज देखिए, आज आपको अगर अच्छे अभी कोई ब्राह्मण अनुष्ठान के लिए चाहिए, महाराज ढूंढते हुए हालत खराब हो जाएगी। हम कहते हैं ना, इतने पंडित पुजारी और सन्यासी और ये सब घूम रहे, आप जरा कल आप 5 अच्छे पंडितों को ढूंढ के तुरंत बताइए। अच्छे का मतलब कि विद्वान, पढ़े लिखे, ठीक ठीक। तो क्या हुआ, बोले हमने सब कुछ तो किया, लेकिन इस कर्म को मानो ऐसा प्रस्तुत किया कि ये लोग करते धरते कुछ नहीं और हमारे ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो उन्होंने भी कहा, भाई हम क्यों तुम्हारे ऊपर आश्रित हो, जैसे समाज अपना जीवन यापन कर रहा है वैसे हम भी नौकरी करके, व्यापार करके जीवन यापन करेंगे, तुम जानो। मैं तो कई बार कहता हूं, आप लीगल एडवाइजर रखते हो, उसको छोड़ो, साल भर पानी आरओ लगाते हो, चलो छोटा सा उदाहरण ले लो, एसी लगाते हो, पूरे साल भर का मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और आपका वो आकर उसको चेक करता रहता है रोज, क्या हर होली दिवाली आके चेक करता है, महीने में चेक करता है। लेकिन जब आप साल भर की क्या बोलते हैं, एएमसी ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी आप लेते हो तो क्या करते हो, हर महीने हर साल 5,000 10,000 जमा करते हैं कि नहीं। अब अगर कोई यही कहे बेवकूफ आदमी बताओ, तो फालतू चला गया, साल भर में कुछ नहीं हुआ। इंश्योरेंस हम हर साल जमा करते हैं, 10,000 20,000 50, जो जितना रिस्क कवर हो, हुआ कुछ नहीं, एडमिट नहीं हुए, और आप मनाते हो 20,000 देके कि मैं एडमिट, 20,000 दे भी रहे, 25,000 दे भी रहे, मालूम है कि एडमिट हुए 2-4-5 लाख रुपए हमको, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं कि एडमिट होना ना पड़े। अब कोई बड़े बेवकूफ आदमी यार, बताओ 20,000 रुपए साल में ऐसे दे दिए, आप क्या करोगे, नहीं ये
सुरक्षा की दृष्टि से हम पहले और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप समाज में बुद्धिमान माने जाते हैं। अगर आप बीमार हो गए और आपने इंश्योरेंस न लिया तो बेवकूफ आदमी था। हम ही लोग कहते हैं 5,000 का इंश्योरेंस कम से कम ले लेता तो कुछ तो इसको हेल्प मिल जाता। वहां हम ये कार्य कर रहे हैं तो हम अवेयर हैं, लेकिन हम अपने फार्म के लिए, हम अपने नौकरी में, हम अपने बिजनेस में, व्यापार में, हमारा फैमिली डॉक्टर होगा, हमारे फैमिली एडवोकेट होंगे, हमारी दुनिया भर की सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर कोई पूछा जाए आपके फैमिली पंडित जी कौन है, फैमिली के गुरु जी कौन है, आपके परिवार का पुरोहित कौन है, अरे महाराज क्या बात करते हैं। मतलब सब कुछ चाहिए, लेकिन धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा कोई आलंबन और आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम खोजेंगे किसको। 15 दिन का अभी पितृपक्ष बीतेगा, खिलाएंगे किसको। उस समय बड़े भाव नहीं, कोई पंडित जी मिल जाए, एक लोगों को खिला दिया, एक ही मिल जाए तो अच्छा। उस समय सामाजिक सेवा नहीं याद आती है। हाँ वो तो करेंगे महाराज जी, कुछ आश्रम में तो देंगे, लेकिन फिर भी घर में एक व्यक्ति का भोजन तो होना चाहिए। तो हमारे यही देखिए कितने प्रकार के विचारों में विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। तो भगवान खुद कहते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, मानो अर्जुन, वो मैं हूं, क्योंकि वो सबका हित करते हैं, पुरोहित है। सेनानी नाम अहम स्कंधा, अर्जुन सभी सेनानियों में, सेनापतियों में मैं देवों का जो सेनापति है वो कार्तिकेय हूं। अभी आपने शिव पुराण की कथा सुनी थी, तो भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र हैं, शिव के। तो भगवान शिव के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, स्कंद, उनका एक नाम स्कंद कुमार भी है। तो सेनानी नाम अहम स्कंधा, जो कार्तिकेय हैं, स्कंद कुमार हैं, उनको कुमार भी कहते हैं। वो कौन है, बोले मैं हूं, इसलिए देवताओं के भी सेनापति हैं, सेना नायक हैं। सेना नायक का तात्पर्य है जो प्रतिनिधित्व करे। जब कोई विषम परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह की ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो वहां पर आगे खड़ा कौन होता है, उसको सेनापति कहते हैं। सेनापति का तात्पर्य है जो नयन करता है। इसीलिए नेता का जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति है संस्कृत नयति इति नेता, जो लोगों का, समाज का प्रतिनिधित्व करे और प्रतिनिधित्व के साथ साथ उन लोगों के आगे खड़े हो आवश्यकता पड़ने पर, उसको नेता कहते हैं। इसलिए सेनानी नाम अहम स्कंधा, में सेनापति हूं। कौन, कार्तिकेय। और वो कौन है, कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर कहते हैं सरसा माहम अस्मि सागरः, मैं सरोवरों में कौन हूं, तो मैं समुद्र हूं। वैसे तो पंच सरोवर अपने यहां प्रसिद्ध हैं, आपको मालूम होगा। मान सरोवर, पुष्कर में कौन सा है, ब्रह्म सरोवर, और कुरुक्षेत्र में एक है, और 2 हैं गुजरात में, इंदु सरोवर और ऐसे एक और कोई, पंच सरोवर है। तो सरोवरों में, लेकिन यहाँ पर सरोवर शब्द का जो परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने बिल्कुल अलग तरीके से किया। आप भाष्य में देखिए तो वो बात लिखते हैं, सरसम यानी देव खातानी सरांति तेषाम, अर्थात जो देव निर्मित हो उसको सरोवर कहते हैं। वैसे तो हम अपने यहां भी सरोवर बना लेते हैं, खोद लिया पृथ्वी को तो उसको सरोवर कहते हैं, लेकिन जो देव निर्मित हो उसको सरोवर कहते हैं। अभी जैसे प्रत्येक पहाड़ों पर आप जाइए तो आपको कहीं ना कहीं बीच में एक सरोवर दिखाई देगा। अभी हम लोग गए सतोपंथ, वहां सरोवर था, नचिकेता ताल में गए, वहां सरोवर था। अब प्राय क्यों, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से देव निर्मित है, और देव निर्मित होने के कारण वो देवताओं के लिए,
इसलिए प्रथम ब्रह्म वेला में अभी हम लोग सतोपन्न गए तो वहां मनुष्यों को नहाने का अधिकार नहीं है। वहां पर ब्रह्म मुहूर्त के बाद अर्थात सूर्योदय के बाद ही मनुष्य स्नान करते हैं। यद्यपि तो मनुष्यों के लिए है नहीं, देवों के लिए है, लेकिन जब देव स्नान कर गए तो उनके प्रसाद के रूप में मानव देवता मनुष्यों को वो चीज मिल गई। तो भगवान कहते हैं समुद्र जो है वो देव निर्मित है, इसलिए देव निर्मित जो सरोवर है उनमें मैं समुद्र हूं। महर्षि नाम भृगुरहम, मैं महर्षियों में भृगु में, महर्षि भृगु में। और गिराम अहम एक अक्षराम, वाणी संबंधी जितने भी अक्षर हैं उसमें मैं ओंकार हूं। एक अक्षराम अर्थात एक अक्षर जो सब में गया है वो ओंकार मैं हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इसलिए जप यज्ञ की बड़ी महत्ता है। आप कुछ करें न करें लेकिन जप अवश्य करें, अर्थात नाम जप, नाम संकीर्तन। जप भी कई प्रकार के होते हैं, वाणी के द्वारा किया जाता है, ओष्ठ के द्वारा किया जाता है, मन में किया जाता है, उपांशु है, वैखरी है, इस प्रकार के जप हमारे यहाँ बताए गए। तो सबसे उत्तम जप तो क्या है? बोले एक जप का नाम है अजपा जप, जहां आपको इतना अभ्यास हो गया है कि आपको जप करने के लिए प्रयास, बैठे हैं हो रहा है, सुन रहे हैं हो रहा है, बोल रहे हैं फिर भी पीछे जप चल रहा है। और ऐसा होता है। आप अगर करके देखें, अभ्यास में आ जाए तो आप देखेंगे कि आप चाहकर भी उसको भूल, जैसे कभी कभी प्रातः उठते ही कोई भजन आपने सुन लिया, कोई गजल सुन ली, कोई गाना सुन लिया, तो दिन भर कई बार वो मुख पर चढ़ जाता है। एक लाइन ही गुनगुना रहे हैं लेकिन वो दोहराते रहते हैं। बोले ऐसे ही अगर अभ्यास हो जाए तो भगवत नाम, आराध्य का नाम, इष्ट मंत्र, नाम संकीर्तन मुख में चलता रहता है। ऐसा अजपा जप जो है, उपांशु जप, वैखरी बोलकर, इसलिए प्रवचन भी जप है। हाँ, अजपा जप कोई मंत्र का नाम नहीं है, मंत्र कुछ भी हो सकता है। मतलब मंत्र उसमें सोम हो सकता है, अहम ब्रह्मास्मि हो सकता है, श्री कृष्ण शरणम मम हो सकता है, इत्यादि इत्यादि, नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है। अजपा जप मंत्र विशेष का नाम नहीं, विधि विशेष का नाम अजपा जप है। तो वैखरी है बोलकर, इसलिए प्रवचन को भी आचार्यगण हमारे परंपरा में लोगों को कहा गया कि जब आप प्रवचन भी कर रहे हो उसका मतलब आप जप कर रहे हो। हम लोग पहली बार सुने तो मैंने कहा ये कौन सा? बोले क्योंकि जप का मतलब क्या है? भगवत नाम संकीर्तन, और प्रवचन भी आप क्या कर रहे हैं? और प्रत्येक वाणी का प्रत्येक अक्षर किसको समर्पित है? भगवान को समर्पित। भले राम राम नहीं बोला जा रहा, प्रवचन में बोला जा रहा है, लेकिन प्रत्येक जो अक्षरों का समूह या शब्दों का समूह बोला जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत स्मरण। इसलिए प्रवचन भी बोलकर किया जाने वाला जप है। तैत्तिरीय उपनिषद अभी आप पढ़ेंगे, इस उपनिषद के पूरा होने के बाद 2-3 क्लास के बाद वहां पर यह आया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्य। साधक को, भक्त को स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो कोई भक्त खड़ा हुआ, बोले महाराज अब आप माइक बंद करिए, हम प्रवचन करेंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रवचन केवल उपदेश करने का नाम नहीं है, बल्कि परस्पर चर्चा का नाम भी प्रवचन है। क्योंकि प्रवचन का अर्थ क्या होता है? प्रकर्षण वचनम, जो विशेष प्रकार के वचन हैं उनको ही, जिन वचनों के माध्यम से किसी विशेष तत्व को लक्ष्य करके कोई चीज की चर्चा की जाए, बोला जाए, उसका नाम प्रवचन। तो अगर आपस में चर्चा भी हो रही तो वो भी प्रवचन ही है। भगवान कहते हैं सारे यज्ञों में, आपने शायद 4थे अध्याय में पढ़ा है, कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए? 24 प्रकार के यज्ञ पीछे अध्यायों में आपने पढ़ा है। तो सभी यज्ञों में वहां भी भगवान ने क्या कहा कि जप यज्ञ मैं हूं,
लेकिन साधक की दृष्टि से ज्ञान यज्ञ को उन्होंने श्रेष्ठ बताया। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ से उसके भीतर की अज्ञानता का शमन होता है, नाश होता है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और जप का अर्थ होता है जिसको बार बार दोहराया जाए। एक ही अक्षरों के समूह को दोहराने का नाम जप है। स्थावरानाम हिमालय, और सभी स्थावरों में, स्थावर का तात्पर्य है जो अचल है, जो हिलते डुलते नहीं, उसमें मैं कौन हूं? बोले मैं हिमालय हूं। वे आपने देखा हिमालय को? हाँ, कभी कभी महाराज हिलते नहीं, लेकिन जब हिल जाते हैं तो फिर लोगों को हिला देते। एक पत्थर गिरे तो पूरे लोग हैरान परेशान 4-4 घंटे की। अब क्या करें, वो बेचारे हिलते नहीं है, लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पे उनको हिला हिला के तो कभी कभी वो कहते हैं चलो मैं खुद से हिल जाऊं। आप सोचे, स्थावर है, वो अचल पदार्थ है, उनमें हिलने की सामर्थ्य और क्षमता भगवान ने उनको बनाए, देखिए कहीं भी रहे। लेकिन आप बड़े बड़े उसमें विस्फोटक पदार्थ लगाकर पूरा पहाड़ हिला दे रहे, तो जो उनकी अचलता है वो प्रभावित हो रही है ना। इसलिए हिमालय कोई पत्थरों का समूह नहीं है, वो देव हैं, उनमें भी प्राण बसते हैं। पहले के तो जो हिमालय हुआ करते थे, पर्वत होते थे, वो चलते थे, उनमें उड़ने की क्षमता होती थी। तो इसलिए वहां जाएं तो श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करें, हिमालय को देखें, वाओ, ये ना हो हिमालय को देख के क्या कहें, वाह मेरे प्रभु का क्या सुंदर सौंदर्य है। हिमालय को ये देखिए विभूति बताने का, ये ऐश्वर्य बताने का उद्देश्य क्या है? उन चीजों पे नजर जाए तो ये याद आए किसकी? उस प्रभु की याद आए। राम राम कहने से याद किसकी आए? नाम से नामी की याद आ जाए। अच्छा, जब आप किसी को याद करते हो, उसका नाम लेते हो, उसका चेहरा आता है कि नहीं? बेटे का नाम, बहू का नाम, बच्चे का नाम, तो उसका चेहरा भी। तो वैसे जब राम राम बोलूं तो मेरे राम का चेहरा भी, मेरे कृष्ण का चेहरा भी मेरे सामने, उनका चित्र सामने उकेड़ जाए, उनका प्रतिबिंब सामने आ जाए। हिमालय को देखूं तो उस चैतन्य का, परम चैतन्य का स्मरण हो जाए। अरे वाह, आपका ऐश्वर्य, आपकी विभूति ये है। किसी नदी झरने को देखूं तो उस सौंदर्य का लाभ तो लूं, लुत्फ तो लूं, आनंद तो करूं, लेकिन उसके साथ साथ उस परमात्मा को धन्यवाद, प्रभु आपकी क्या सुंदर रचना है। तो कहते हैं सभी स्थावरों में मैं हिमालय हूं। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों में देव वृक्ष किसको कहा गया? अश्वत्थ। अश्वत्थ अर्थात पीपल का जो वृक्ष है। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारदा, जितने भी देवर्षि हैं उनको देवर्षियों में प्रतिनिधित्व नारद जी करते हैं, इसलिए मैं नारद हूं। और नारद एक दूसरे की चुगली कराने वाले पात्र का नाम नहीं है। प्राय हम सोचते हैं जो एक दूसरे की चुगली करे उसका नाम नारद है। जो आपके हृदय में नारायण का दर्शन करा दे, ऐसे व्यक्तित्व का नाम नारद है। नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवत दर्शन हुआ। ध्रुव से, प्रहलाद से लेके अब जो कंस को जाके मिलाए तो कंस को दर्शन हो गया। कंस के हृदय में भेद पैदा करने वाले कौन थे? अरे तुमने इतने मार दिए, कथा आप सबको स्मरण, उंगली इधर से गिनो तो इधर से गिनो, कौन सा 8वां हो पता नहीं। कंस कहता हाँ हाँ सही कह रहे। इसलिए नारद जी एन केन प्रकारेण भक्त को भगवान से मिला देते हैं। इसलिए जो भगवान से मिला दे वो मेरे लिए नारद है। जिसकी बात कभी रद न हो वो नारद है। ध्रुव, प्रहलाद, परीक्षित, जयंत, कितने सारे उदाहरण आपको दिए जाए। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः
सभी गंधर्वों में, भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, देवा एव संतः ऋषित्वं प्राप्ताः मंत्र दर्शित्वात् ते देवर्षयः तेषां नारदः अस्मि। देवर्षि का तात्पर्य है जो देव होकर मंत्रों के दृष्टा होने के कारण ऋषि भाव को प्राप्त हो गए हो, उनको देव कहते हैं। इसलिए ऋषि शब्द की परिभाषा क्या है? मंत्र दृष्टारा ऋषय, जो मंत्रों को देखने की क्षमता रखते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो ऐसे भाव को जो प्राप्त हो जाते हैं उनको देव कहते हैं। तो नारद जी तो खैर खुद ही भगवत नाम नारायण का स्मरण करते रहते हैं। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। गंधर्व जो भगवान के यहाँ गान करने का कार्य करते हैं, सुंदर आलाप लेते हैं, सुंदर रागों में गायन करते हैं, इसलिए कहते हैं गंधर्वा नाम चित्ररथा। जो चित्ररथ नामक गंधर्व है वो मैं हूं। और सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सभी सिद्धों में देखिए कपिल मुनि का नाम दिया है। और ले भी क्यों ना? क्योंकि कपिल भगवान ही अपनी मां को उपदेश देते हैं। अथवा ऐसा मैं कहूं, कपिल जैसा एक उदात्त चरित्र पात्र ऋषि में सामर्थ्य है जो अपनी मां को भी गुरु भाव से पोषित कर दे। देवहूति नारायण कपिल भगवान को गुरु मानती है और गुरु मानकर उनसे उपदेश ग्रहण करती है। कितनी बड़ी बात है कि कोई मां अपने बेटे को, कोई पिता अपने बेटे को गुरु मान ले। ये बड़े उदात्त भाव की भावना है। इसलिए जितने भी सिद्ध हुए आज तक, पहाड़ों में आप देखिएगा, हम बालकनाथ बाबा और कपिल मुनि के बड़े वहां पर मंदिर और प्रचार है उनके, क्योंकि पहाड़ों में सिद्ध बहुत होते हैं। तो उन सारे सिद्धों में, संतों में कपिल का भाव देखा जाता है। इसलिए जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं, होंगे, उसमें कपिल का भाव और वो मैं हूं। इसलिए दूसरे प्रकारांतर अर्थ क्या हुआ? सारे सिद्धों का जो समावेश है वो कृष्ण में है। कृष्ण मिल गए तो समझ लो सारे सिद्ध, सारे देवर्षि, सारे ऋषि, क्योंकि सिद्धों में कपिल मैं हूं। गंधर्वा नाम चित्ररथा सिद्धा नाम। सिद्ध कौन होते हैं? भगवत पाद शंकराचार्य एक बार भी छोड़ते नहीं शब्द को। हम लोग फिर भी कभी लगता है चलो पता है आप लोगों को। अब सिद्ध शब्द की परिभाषा दे रहे हैं। सिद्ध माने क्या? सिद्धा नाम जन्मनः, जिसके पास है देख सकते हैं, जन्मनः एव धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अतिशय प्राप्ता नाम कपिलो मुनि। सभी को सिद्ध नहीं कह देना चाहिए। आजकल महाराज बड़े प्रचलन, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। कहीं कोई त्रिकालदर्शी हो रहा है, कहीं कोई भूत भविष्य वर्तमान बता रहा है, और महाराज एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि कितने आपस में ही वो चीजें चल रही हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध कहलाना बड़े सामर्थ्य की बात है। सिद्ध जन्मनः एव, जन्म से ही, अर्थात जिनमें जन्म लेने के बाद से ही विशेष विलक्षण प्रतिभा हो। वामदेव ऋषि आदि तो बोले जिनके जन्म लेने के बाद ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हों। चमत्कारों का नाम सिद्धि नहीं है। ये तो मदारी भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पता नहीं लोगों को भी क्या हुआ है महाराज समझ नहीं आता। ऐसे पीछे भाग रहे पगलाए हुए। अब आप देखिए रोड के किनारे जो मदारी होता है अपने जमुरे को क्या कहता है? 10 की गड्डी निकालो,
और देखो महाराज नई नई कड़ाके की, हम लोग भी बचपन में जब कभी स्कूल जाते हुए देखते थे, लगता था यार इसके पास इतना पैसा की क्यों कर रहा है, कुछ हमें 2-4 गड्डी हम लोगों को मिल जाती, बताओ 100 की 500 की गड्डी, और खेल खत्म होने के बाद क्या करता है, अपना गमछा हम लोगों के सामने फैलाकर 10-10 रुपए 5-5 रुपए की भिक्षा मांगता है। अब वो सिद्ध है, 500 की गड्डियां यूं यूं निकाल के उड़ा रहा है, अब उसको क्या जरूरत है कि खेल खत्म होने के बाद अपने पिटारे को समेटने के बाद आपसे 5-5 10-10 2-2 रुपए 5-5 रुपए की वो 500 की गड्डी 100 की गड्डी। सच में बचपन में आश्चर्य होता था क्यों ना खरीदते, इसमें इतना पैसा है, इसको क्या कमी है, जब आए तो अपना निकालो एक गड्डी, काम हो जाए। अब अगर उस जादूगर को, जादूगर माने क्या होता है मालूम, जो आपकी आंखों के सामने ही चीजों को ओझल करके कुछ और दिखा दे, इसी का नाम जादूगर। अब उस जादूगर को, उस मदारी को कोई सिद्ध मान लो, तो वो उसका क्या जा रहा है, उसको मजे में ठाक में क्या बात है, देखो हमें लोगों के सामने मांगना पड़ जाता, अब लोग आके खुद ही दे रहे हैं, पैरों में पड़े हुए प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए मदारी के खेल को बड़ी जिम्मेदारी और विनम्रता और क्षमा के साथ मदारी के खेल को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। अगर ऐसे इतने बड़े बड़े सिद्ध होते तो नारायण ये दुनिया की घटनाएं और दुनिया भर की चीजें जो हो रही हैं पूर्व नियोजित हो जाती। क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े परमाणु बम बनाने की, क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े चीजों के अनुसंधान करने की। तो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति अलग प्रकार की है, वो प्रदर्शन का नाम नहीं है। मंच पे माइक लगाकर प्रदर्शन करने का नाम सिद्धि, अनाउंस करके बोलने का नाम सिद्धि नहीं है। हमारे आचार्य लोग भी सिद्ध हुए, उनने भी चमत्कार रहा, लेकिन कभी वो माइक लगाकर स्टेज लगाकर सिद्धि नहीं दिखाते थे। अरे ठीक है, चलते चलाते कभी किसी के लिए कोई भाव उतर आए, उसके जीवन में कल्याण हो जाए, संत का तो ये कार्य है। तो भगवत्पाद लिखते हैं, जन्मनः, जन्म से ही एव धर्म, ध्यान रहेगा, भभूति निकाल देने वाले का नाम सिद्धि नहीं है, और हम लोग उसको सिद्ध नहीं मानते। थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर सकते हैं और वो सिद्धि नहीं है, वो कुछ यक्षणी और भूतने और प्रेतों का जो है कमाल है और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों की गति थोड़े दिनों के बाद आप लोग खुद देखते हैं, ऐसे लोग थोड़े दिनों तक बहुत ऊपर जाते हैं और फिर 2-5 साल के बाद कहां चले गए। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य को देखिए महाराज, उन्होंने कभी हमें लगता है भभूत नहीं निकाल के दिया होगा, लेकिन आज भी शरणागत है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को मानने वाले एक एक सिद्धांत पढ़कर शरणागत हो जाते हैं। तो सिद्ध किसे कहते हैं, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? धर्म। धर्म जानते हो कि नहीं? ज्ञान। ऐसे लोगों को एक संस्कृत का श्लोक बोलने को कह दो तो शायद वो नहीं बोल सके। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अतिशयम प्राप्ता नाम, ये सारी चीजें अतिशयता में जिसको प्राप्त है उसका नाम सिद्ध है। और वो कौन है? कपिल हैं, और वो कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं। तो इसलिए कहते हैं उच्चै सर्वा समश्वानाम विद्धि ही माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। सभी अश्वों में, घोड़ों में मैं उच्च स्त्रवा नामक घोड़ा हूं। जब समुद्र मंथन हुआ तो आपको मालूम है 14 रत्न निकले थे। तो नारायण समुद्र मंथन करने में जो अश्व निकला वो उच्च स्त्रवा, वो कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं। और गजेंद्रों में अर्थात हाथियों में, हस्तियों में इरावती पुत्र का नाम है ऐरावत। ऐरावत नामक जो हाथी है वो मैं हूं, अर्थात मुझे हाथियों में ऐरावत नामक हाथी का जो राजा है वो मुझे समझो। तात्पर्य क्या है? पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, नदियों को, तालाबों को, सरोवरों को भगवान एक एक मुख्य रूप से बताकर मानो ये कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो सिया राम में सब जग जानी, ईसावास्यमिदं सर्वम का जो सिद्धांत घटित कैसे हो? अगर वो पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं, केवल मनुष्यों में है, तब तो ये सिद्धांत घटित। इसलिए भगवान देखो सबको दिखा रहे हैं कि घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं, आयुधा नाम अहम वज्रम, आयुधों में अर्थात अस्त्र शस्त्रों में मैं कौन हूं? तो बोले मैं वज्र हूं। और वो वज्र कौन था? बोले जो दधीच ऋषि की हड्डियों से निर्मित हुआ था। जिस समय युद्ध की स्थिति थी उस समय देवर्षि दधीचि से प्रार्थना की गई और उनके हड्डियों से जो अस्त्र बनाए गए वो वज्र में हूं। धेनु नाम अहम अस्मि कामधुक, जो दूध देने वाली गौ माता है उनमें मैं कामधेनु हूं। तो नारायण भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कामधुक वशिष्ठस्य सर्व कामानाम दोभ्री सामान्य व कामधुक। वशिष्ठ को सब कामना रूप दूध देने वाली सामान्य भाव से जो भी है वो कामधुक है, अर्थात जो आपकी कामना पूरी करे वो कामधुक कामधेनु है, वो मैं हूं। और प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजा को उत्पन्न करने वाला जो विशेष प्रकार से वृत्ति है वो है कामदेव की। ध्यान रहे ये संसार बिना कामदेव के कभी, और यहाँ काम से तात्पर्य केवल वासना से नहीं, स्त्री पुरुष में होने वाली जो क्रिया विशेष है, रति विशेष है, उसका नाम नहीं। इसलिए कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। कामदेव हो और रति न हो तो कभी भी कोई क्रिया संभव, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। ये जो विश्व है, प्रकृति है, दोनों से, प्रकृति और पुरुष दोनों के सहयोग से बनती है, चलती है। लेकिन उसमें प्रभु क्या कहते हैं? कामदेव में हूं, अर्थात आपके भीतर किसी भी चीज को पाने की जो इच्छा है, कामना है, वो मैं हूं। उसमें वासना भी आती है, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे में होने वाला जो आसक्ति है वो भी आती है, अन्य पदार्थ भी आते हैं, इसलिए कामदेव भी मैं ही हूं। इसलिए कभी भी काम वृत्ति को भी निकृष्ट दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए एक उपयोगी साधन है। अच्छा अगर सोचो सभी के जीवन में कामदेव न हो तो सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए काम का संयम, हमारे यहां विवाह की जो प्रथा है, विवाह का जो उद्देश्य है वो काम पूर्ति नहीं, बल्कि काम के साथ प्रजा के पालन के लिए। उपनिषद में इसको विस्तार से आपने सुना है। इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए कामदेव की आवश्यकता है, इसलिए उस तत्व को कभी निकृष्ट दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति में पुरुषार्थ पैदा करने का काम, आप विचार करिएगा मेरी बातों को। एक बड़े अच्छे, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं मुझे, फिर भी आ रहा तो मैं कहूं। एक बड़े अच्छे संत से कभी किसी ने पूछा कि कोई युवा बालक अथवा युवती हो और अगर उसके मन में काम का वेग न आए तो क्या उसको सिद्ध मान लेना चाहिए? बोले नहीं, उसको सिद्ध मानकर पूजना नहीं चाहिए, बल्कि उसको रोगी मान के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, वैद्य के पास दिखाना चाहिए। समझ में आया होगी, आई होगी बात। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो इतना बड़ा सिद्ध हो गया हूं कि मुझे काम का वेग कभी नहीं आता, तो इसका मतलब तुम सिद्ध नहीं हो, तुम रोगी हो, तुम्हारे शरीर में कोई विकार है। क्योंकि ये शरीर है तो शरीर में यदि आंखों में देखने की क्षमता है, कानों में यदि सुनने की क्षमता है, इंद्रियों में रसना में अगर स्वाद की क्षमता है, तो आपके भीतर पुरुषार्थ की भी तो क्षमता होनी चाहिए। अर्जुन को भगवान ने क्या कहकर पुकारा, ललकारा, क्लैप भी हो गए हो तुम, नपुंसक हो गए हो तुम। अर्जुन का पुरुषार्थ जानता है, क्या कह रहे हो मुझे भाई? किसी पुरुष को कोई कहे तुम नपुंसक हो गए? तो इसलिए कभी किसी के भीतर काम का वेग आए तो उसे साधना के द्वारा, संयम के द्वारा उसका नियमन करना चाहिए। लेकिन वो भी सृष्टि की एक विशेष अंग है,
उसकी भी पूर्ति का साधन परमात्मा ने बनाया है। और ये भी चीज प्रकृति के प्रत्येक, सृष्टि के प्रत्येक योनि में है। चाहे वो पशु को ले लो, पक्षी को ले लो, वृक्षों को ले लो। विज्ञान की दृष्टि से आप देखें तो वृक्षों में भी आपस में इस प्रकार की चीजें होती, उनमें भी स्त्री और पुरुष का भाव है। तो पूरी की पूरी प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन है? अगर काम की सुंदरता से एक ही अर्थ नहीं, काम का अर्थ जो कुछ हम चाहते हैं। अगर सौंदर्य कहीं दिखाई दे रहा है तो किसका है? ये सोफा सुंदर है तो ये क्या, किसका परिणाम है? काम का ही परिणाम है। ये माइक सुंदर होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। मोबाइल अच्छा होना चाहिए, वस्त्र अच्छे होने चाहिए, रूप स्वरूप सौंदर्य अच्छा होना चाहिए। तो ये भी तो आप चाहते हैं, ये भी तो आपकी इच्छा है। इसलिए प्रभु कहते हैं वो भी अर्जुन मैं ही हूं। इसलिए वासना के भाव को भी साधना मानकर करना चाहिए। अगर कभी ऐसी दृष्टि वृत्ति जागे तो वासना भी मेरी साधना बन जाए। प्रजनशास्त्र कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। और जितने भी प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं उनमें मैं कामदेव हूं, और सर्पों में विभिन्न प्रकार की जो योनियां हैं उसमें मैं वासुकी नामक सर्प हूं। आपको कथा पता है, परीक्षित को जब श्राप लगा, उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सारे सर्प जलकर यज्ञ में भस्म हो गए। जो तक्षक नामक सर्प था वो इंद्र के सिंहासन में लिपट गया, वो बच गया। तो उसी एक सर्प से विभिन्न प्रकार के जितने अभी आज सर्प की योनियां अथवा प्रजातियां हमको दिखाई देती हैं वो होती है। तो उसमें वासुकी नामक जो सर्प है वो मैं हूं। अनंत शास्मी नागा नाम। सर्प अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं। इनको मैं अगली कक्षा में थोड़ा सा करूंगा विस्तार। अनंत शास्मी नागा नाम वरुणो याद तामहम पितृनाम अर्यमा चास्मी यमा संयमतामहम। आगे नागों में जो अनंत नामक नाग है वो मैं हूं, नागराज शेष में हूं। जलों में जो राजा है वो वरुण मैं हूं। पितरों में जो अर्यमा नामक पितर हैं वो मैं हूं। और शासन करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो यमराज मैं हूं। इसलिए सृष्टि में काल ही शासन करता है और काल ही यमराज है। इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। 28 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, फिर आरती। रविवार को सुबह कक्षा 16 तारीख में उपनिषद की कक्षा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गीता माता की, सद्गुरुदेव
भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आरती। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा